ये इनकलाब का आगाज है, ये इनकलाब का नारा है और हम यहां से उठेंगे तो इनकलाब के जज्बे से उठेंगे और फिर बताएंगे कि अब तुम्हारी हुक्मरानी है या हमारी हुक्मरानी है। के दबाव में मुल्क की नजरियाती हैसियत को पामाल करने की कोशिश की तो ये बहर बेकरां और ये सैलाब और ये तूफान तुम्हें तिनकी की तरह बहा कर ले जाएगा। और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली की पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी कि तुम्हारी इन असेंबलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। मैं अपने हुक्मरानों को भी बता देना चाहता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी बता देना चाहता हूं कि यह है पाकिस्तान की सोच। अगर तुमने पाकिस्तान को सोचना है, तुम्हें पाकिस्तान की सोच का अंदाजा है, ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, तमाम अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है और आपको इन फिनारे पाकिस्तान पर इंसानों के समंदर की राय और उनकी करारदाद के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। यहां पाकिस्तान में भी बड़े रिटायर्ड किस्म के ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट के चेलों ने टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये दावत चलाई कि कमर तोड़ करके रखी है। अब इनको दोबारा सीधा खड़ा होने के लिए कोई वक्त नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने तबाही पैर के रख दी, ऐसा खिताब किया कि पूरे मुल्क में तूफ़ान बर्पा कर दिया। यकीन मानिएगा आज मौलाना की आप ये तकरीर देखकर मौलाना की माजी की तमाम तकरीरें भूल जाएंगे, हत्ता के कसूर जलसे में जो तकरीर की वो भी भूल जाएंगे। आज तो मौलाना ने नाम लेकर ऐसा वाज़ेह पैगाम दिया कि आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये वही मीनार पाकिस्तान है, ये वही मैदान है जब 1940 में यहां पाकिस्तान बनाने का करारदाद पास हुआ था और आज उसी मैदान में पाकिस्तान को बचाने की करारदाद पास हो रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, 7 सितंबर का दिन, हफ्ते का दिन, 1974 का दिन और आज 50 साल के बाद हमने ताक़ुब किया है, ताक़ुब करना जानते हैं। सन 74 के बाद आज 50 साल गुजरने के बावजूद भी कौम के जज्बे में कोई कमी नहीं आई है और इंशाअल्लाह अगली सदी तक मैं इसकी जमानत देता हूं अल्लाह के फजल करम पर और उस पर एतमाद करते हुए कि आइंदा सदी भी आपकी है। यहां पाकिस्तान में भी बड़े रिटायर्ड किस्म के ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट के चेलों ने टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये दावत चलाई, कौम का जहन इस तरफ मोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में मिलियन मार्च करके उनकी जुबान ऐसी खामोश कर दी है कि पाकिस्तान में आज तक फिर इनकी जुबान नहीं चल सकी है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहना चाहता, मैं दुनियाए इस्लाम के हुक्मरानों को कहना चाहता हूं। दुनियाए इस्लाम के हुक्मरानों को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। आपकी इजाजत है? अहले पाकिस्तान की तरफ से यह पैगाम देना चाहता हूं, आलमी कुव्वतों को, आलमी बिरादरी को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। मैं अपने हुक्मरानों को भी बता देना चाहता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी बता देना चाहता हूं कि यह है पाकिस्तान की सोच। अगर तुमने पाकिस्तान को सोचना है
तुम्हें पाकिस्तान की सोच का अंदाजा है? ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, तमाम अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, और आपको इन फिनारे पाकिस्तान पर इंसानों के समंदर की राय और उनकी करारदाद के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, यह मुल्क हमारा है। आपका ये इज्तिमा आज मुल्क की वहदत की अलामत है, पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। हम किसी भी तहरीक को इस बात का हक जरूर देते हैं कि वो अपने हुकूक की बात करे, वो अपने मुतालबात की बात करे, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं तो ये इज्तिमा पैगाम दे रहा है, ये बहुत बड़ी अवामी असेंबली करारदाद पास करती है कि हम हुकूक के लिए आपके साथ हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। और याद रखें, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली की पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं, और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी, कि तुम्हारी इन असेंबलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। अब फैसले यहां पर होंगे, कवानीन यहां से पास होंगे, करारदादें यहां से पास होंगी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। अगर तुमने की गुलामी में पाकिस्तान के मफाद को नजरअंदाज किया, के दबाव में मुल्क की नजरियाती हैसियत को पामाल करने की कोशिश की, तो ये बहर बेकरा और ये सैलाब और ये तूफान तुम्हें तिनकी की तरह बहा कर ले जाएगा। ये अजीमुशान इज्तिमा, इसे सिर्फ अवाम का इज्तिमा मत समझिए, इसे लोगों का इज्तिमा मत समझिए। ये इनकलाब का आगाज है, ये इनकलाब का नारा है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर से वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि हम किसी सूरत इस धांधली ज़दा निज़ाम को तस्लीम नहीं करेंगे। ना ही हमने 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया और ना ही हम ये इलेक्शन को तस्लीम करेंगे।